Hello everyone, my name is Dr. Manoj Thore. I am an assistant professor of commerce in Mahatma Gandhi Art Science and late Nasruddin Bhai Panwani Commerce College, Armuri, which is affiliated to Gondwana University, Gadchiroli. My dear friends, बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। उन 7 सब्जेक्ट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस कोर्स के आउटकम्स क्या है वो मैं आज आपको इस YouTube वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोर्स आउटकम्स जानने के पहले हम ये जानते हैं कि कोर्स आउटकम्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया, कोर्स आउटकम्स का मतलब ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, कौन सा नॉलेज हमें मिलने वाला है, क्या स्किल्स हमें मिलने वाली है, कौन सी एबिलिटीज डेवलप होने वाली है, जो नॉलेज हमें मिला है उसका यूज क्या करना, कहाँ करना, कैसे करना, उसके बेनिफिट्स क्या है, उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, उसे कहते हैं कोर्स आउटकम्स। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टोटल 4 यूनिट्स है। इन 4 यूनिट्स के क्या कोर्स आउटकम्स है वो हम अब वन बाय वन यूनिट वाइज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1। दोस्तों, आप देख सकते हैं यूनिट 1 में क्या सिलेबस है। मीनिंग, ऑब्जेक्ट, नेचर, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, distinguish between cost management and financial accounting, business budgeting, meaning types of budget, flexible budget and problems related to flexible budget and cash budget. So दोस्तों, ये है यूनिट 1 का सिलेबस, जिसके कोर्स आउटकम्स क्या है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला कोर्स आउटकम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे। तो फर्स्ट इज बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। You will be able to understand what exactly management accounting is and how it is useful for business and industries. This will be the first course outcome. Second is understanding of various tools and techniques of management accounting. आपको अलग अलग जो टूल्स टेक्निक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कैलकुलेशन के, उसके अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सब आप इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट इज इट विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बेसिक बजटिंग। दोस्तों, इसमें आप 2 टाइप्स के बजट आप पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल बजट एंड second is cash budget. So you'll be able to understand what exactly budgeting is, how it is prepared, what is the basic concept of budgeting as far as cash and flexible budget is concerned. और लास्ट आउटकम आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन फ्लेक्सिबल बजट एंड कैश बजट। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आप बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जिसमें फ्लेक्सिबल बजट कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए इन परसेंटेज और इन यूनिट्स, एज वेल एज कैश बजट कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के, फॉर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। उसके बेसिक्स रूल्स कैसे होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आप इसमें सीखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 2। दोस्तों, आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 2 में क्या सिलेबस दिया है, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें आप सीखोगे उसका मीनिंग क्या है, उसकी नीड, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, contribution, estimated sales for required profit and estimated profit for given sales, changes in sales, variable cost, fixed cost, ये सब concepts, very important concepts
आप इसमें सीखने वाले हो ब्रेक इवन एनालिसिस में। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सो जिसमें आप बहुत सारे कैलकुलेशंस आप सीखने वाले, जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं। इसका कोर्स आउटकम क्या है, आप क्या सीखोगे, तो लेट्स see what are the course outcomes of this unit. First is practical exposure on break even analysis। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैसा होता है, इसका यूज कैसे होता है। नेक्स्ट इज आइडिया अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, यू विल गेट द आइडिया। अलग अलग कैलकुलेशन जैसे आपको करने, अलग अलग फॉर्मूलेज रहेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, how to calculate margin of safety, how to estimated sales for given or for required profit, estimated profit for given sales, ये सब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सब आप इसमें सीखेंगे। लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड सेकेंड लास्ट इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सब कुछ, ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आप इस यूनिट में सीखने वाले हैं दोस्तों। ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसका यूज आप फ्यूचर में कर सकते हो अलग अलग कामों के लिए, फॉर योर बिजनेस पर्पस, फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स, पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, as well as if you are doing any investment. In that case this will be also very useful for you, no doubt। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 3, जिसमें दिया है रेशियो एनालिसिस। इसमें सिलेबस में दिया है कि मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ratios such as current ratio, liquid ratio, stock to working capital ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, fixed asset turnover ratio। बहुत सारे रेशियोज आपको निकालने, बिकॉज इस यूनिट में जो टॉपिक आप पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम ही है रेशियो एनालिसिस। और ये भी एक इक्वल्स टू ब्रेक इवन एनालिसिस की तरह ही ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। जब आप पढ़ेंगे आपको ध्यान में आएंगे कि सच में इजी है बट इंपॉर्टेंट है। This will be also very useful for different kinds of analysis as far as the finance is concerned, financial matter is concerned of your business। इसके कोर्स आउटकम्स क्या हम देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट नेचर, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। दिस इज द theoretical part। This is the theoretical part। We will be able to know what is the nature, significance and limitation of ratio analysis। Next is idea of computation of ratio relating to trading and profit and loss account and balance sheet। This part is very interesting and this is the practical part। अब इसे जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन हम करते हैं, तो कॉमर्स में हम इसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं हम इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो वैसे इस यूनिट का ये पार्ट जो है कंप्यूटेशन वाला पार्ट है, जो एक प्रैक्टिकल पार्ट है जिसमें आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अलग अलग एग्जांपल सॉल्व करोगे, अलग अलग रेशियोज फाइंड आउट करोगे आप। साथ ही इट विल गिव बेसिक, लास्ट जो आउटकम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस रेशियोज फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि यू विल calculate different ratios for management accounting। These ratios will be very useful to do some analysis and to take some important decisions relating to finance। For example, over investment, under investment, as well as maximum returns to get maximum profit, maximum utilization of available resources, and so many things, so many things। Let's see unit number 4। तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा एक टॉपिक दिया हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंप्लीट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है और बहुत 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 यूजफुल है। ट्रस्ट में आप कल जाके कोई एम्प्लॉय होते हो या एम्प्लॉयर होते हो, कोई बिजनेसमैन होते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हो या आप कुछ भी करते हो, दिस सब्जेक्ट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है और आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एनालिसिस करना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड,
एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इससे रिलेटेड जो भी कुछ डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, सब जो डिसीजन है वो सब आप इस सब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हैं. सो बेसिकली जस्ट आई वांट टू जस्ट टेल यू वन थिंग दैट दिस सब्जेक्ट इज सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आप देख सकते हो यूनिट नंबर 4 में फंड फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें दिया है मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आप करते हो, जिसमें करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, आप जानोगे. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल कैसे करते हैं. रिजल्ट देखते हैं वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन करके टू इयर्स का, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. Let's see the course outcomes of this topic of this unit. Okay, first course outcome is this will facilitate the idea of importance and limitations of fund flow statement. This is the theoretical part of this. And the next outcome is students will get practical knowledge of preparation of schedule of changes in working capital and fund flow statement. This is the practical part of, as I already told you will have to solve so many problems, different kinds of problems, different types of problems, considering different situation, different conditions. So ये है बहुत ही important part of this subject. तो दोस्तों इस तरह हमने देखे आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्स आउटकम्स. आई होप ये कोर्स आउटकम्स जानने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट सीखने के बाद आपको क्या नॉलेज मिलने वाला है, आपकी कौन सी स्किल्स डेवलप होने वाली है, साथ ही इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ये आप समझ के होंगे. आई होप ये कोर्स आउटकम्स जानने के बाद इस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा और इस सब्जेक्ट को आप इजीली समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और साथ ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे और इस सब्जेक्ट का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फ्यूचर में अच्छे से यूज कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच and all the best for your successful and bright future. Thank you.